नमस्कार। कहते हैं जब किसी राष्ट्र के धैर्य की सीमा टूट जाती है तो इतिहास दिशा बदल देता है, मानचित्र भी बदल जाते हैं। और दिल्ली के लाल किले के पास हुआ हालिया बम विस्फोट शायद ऐसा ही ऐतिहासिक मोड़ है। 2 दिन पहले ऐतिहासिक किले के पास खड़ी एक कार अचानक आग के गोले में बदल गई। आज एनआईए की जांच ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है कि यह कोई स्थानीय घटना नहीं बल्कि जैश-ए-मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सुनियोजित साजिश थी। एनआईए की जांच से धीरे धीरे यह रहस्य खुलता जा रहा है कि यह मॉड्यूल कॉरपोरेट कवच के पीछे से काम कर रहा था, अर्थात सफेद पोश आतंकी नेटवर्क जो बैंकिंग, एनजीओ और बिजनेस कवर के जरिए आतंकी फंडिंग कर रहा था। यानी यह नया आतंकवाद अब सूट-बूट में छिपा हुआ आतंकवाद है। घटना को अंतरराष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया, प्रतिष्ठित थिंक टैंक्स, राजनीतिक एवं सैन्य विश्लेषक हर कोई दुनिया के लिए, खासकर दक्षिण एशिया के लिए एक गेम चेंजर इवेंट मान रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और पाकिस्तानी मीडिया की हलचल भी तेज है। कुछ विदेशी चैनल इस विस्फोट को दक्षिण एशिया में उभरते तनाव का संकेत बता रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के भीतर कुछ सर्किल भय और अटकलों में है। सोशल मीडिया पर #दिल्ली ब्लास्ट, रेड फोर्ट ब्लास्ट और मुनीर वॉच जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। विपक्षी और समर्थक दोनों ही धड़ों में बयानबाजी बढ़ गई है। विश्व स्तर के थिंक टैंक्स भी इसे केवल एक आतंकी घटना नहीं मान रहे। उनका कहना है कि यह दक्षिण एशिया के व्यापक भू रणनीतिक समीकरण में एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है, खासकर तब जब भारत पहले ही पाकिस्तानी प्रायोजित आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के संकेत दे चुका है। दूसरी तरफ विश्व के जाने माने पाश्चात्य एवं भारतीय वैदिक ज्योतिषियों ने भी अपनी गणना में भारत के अगले कदम को लेकर चौंका देने वाली भविष्यवाणियां की हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस घटना पर बीबीसी ने लिखा, दिल्ली धमाके ने यह दिखा दिया है कि दक्षिण एशिया में अब आतंकवाद का रूप कॉरपोरेट चेहरे वाला हो चुका है। रॉयटर ने रिपोर्ट दी, भारत के सब्र की आखिरी सीमा अब परखी जा रही है। द गार्जियन के अनुसार नई दिल्ली अब कूटनीति नहीं, प्रतिशोध को चुन सकती है। अल जजीरा का विश्लेषण कहता है, जैश से जुड़ाव पर पाकिस्तान की चुप्पी उसे अंतरराष्ट्रीय अलगाव की ओर ले जा सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लाल किला ब्लास्ट को 2 परमाणु राष्ट्रों के बीच नया ज्वालामुखी बताया है। उधर पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा, भारत किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई कर सकता है, सेना अलर्ट पर है। जियो न्यूज पर हामिद मीर ने कहा, अगर भारत ने इस बार हमला किया तो वह बालाकोट से भी बड़ा होगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसे पुलवामा के बाद की सबसे गंभीर स्थिति बताया है। इस खबर के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में सुरक्षा बैठकें चालू हो गई हैं और सोशल मीडिया पर #इंडिया स्ट्राइक बैक, जैश मॉड्यूल और मुनीर वॉच तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में भय का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं, अब भारत क्या करेगा। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक्स पर। कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने कहा है, भारत की किसी भी सैन्य प्रतिक्रिया से दक्षिण एशिया का सामरिक ढांचा बदल सकता है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने लिखा है, भारत की प्रतिक्रिया नीति अब बदल चुकी है। रोकथाम का मतलब अब सटीक सीमा पार एक्शन है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का विश्लेषण कहता है, भारत अब पाकिस्तान केंद्रित रोकथाम से आगे बढ़कर क्षेत्रीय सुरक्षा नीति की ओर जा सकता है। अब सवाल उठता है, ज्योतिष इस सब के बारे में क्या कहता है? क्या खगोलीय रैखिक तारे भी इस तनाव को दर्शा रहे हैं? कई अग्रणी ज्योतिषियों का मानना है कि 10-11 नवंबर के आसपास ग्रह गोचर और कुछ विशिष्ट ट्रांजिट्स ने ताने बाने में तनाव बढ़ाने के संकेत दिए थे। विशेषकर बुध प्रतिगमन, राहु केतु की विशेष सक्रियता और कुछ धीमी परिभ्रमणशील ग्रहों का कठिन योग। हिंदू वैदिक ज्योतिष की परंपरा में जब बुध यानी संचार सूचना पर कठिन गोचर आए और राहु केतु संवेदनशील भावों में सक्रिय हों तो संचार त्रुटि, खुलासे और अचानक हिंसा की आशंका बढ़ जाती है।
और यही इस घटना के पहले दौर के अनुरूप दिखता है। यदि हम राष्ट्रीय कुंडलियों की तरफ देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान दोनों की जन्म कुंडलियां ऐतिहासिक रूप से उन राज्यों की नीतिगत प्रकृति और संकट प्रवृत्तियों को दर्शाती आई है। वर्तमान गोचर में राहु केतु का विशेष सक्रिय होना और शनि गुरु के टकराव की दिशा कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जो अगले कुछ हफ्तों और महीनों में संकट और प्रतिक्रिया दोनों के चक्र को ट्रिगर कर सकते हैं। ज्योतिषीय रूप में यह कहा जा रहा है कि भारत के कुंडली गोचर में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सुरक्षा नीति और कूटनीति वैकल्पिकता के पक्ष में संकेत दे रहे हैं, यानी कड़े कदम और सीमा पार कार्रवाई की पूरी संभावनाएं बनती हैं। वहीं पाकिस्तान की कुंडली पर राहु केतु और शनि का दबाव अधिक स्पष्ट है, जो आंतरिक भय, नेतृत्व विरोध और बाहरी स्थिति पर कमजोरी का संकेत देता है। इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध निश्चित है, पर ग्रह राशियों के संकेत कहते हैं कि कोई भी तीव्र प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी और उसका असर निकट भविष्य में स्पष्ट दिखेगा। यानी यह वह समय है जब भारत अपने कर्मों का उत्तर कर्म से दे सकता है। पाकिस्तान की कुंडली 14 अगस्त 1947 कराची आर्थिक कमजोरी और राजनीतिक विभाजन का सूचक है। वैदिक दृष्टि से भारत कर्म निर्णय के काल में है और पाकिस्तान संरचना विघटन के काल में। अमेरिकी ज्योतिषी डेबरा सिल्वरमैन ने कहा, वृश्चिक वृषभ ग्रहण रेखा दोनों देशों की कुंडली पर सीधे प्रभाव में है, जो उकसावे के बाद विस्फोट का संकेत देती है। सुसान मिलर ने लिखा, बुध वक्री में मंगल शनि का टकराव ब्रह्मांड का प्रतिशोध का प्रतीक है। जब शब्द असफल हो जाएं, तो कर्म बोलता है। लंदन की एस्थर टेलर ने कहा, नवंबर 2025 दक्षिण एशिया के नेतृत्व के लिए कार्मिक संतुलन का समय है। भारतीय वैदिक ज्योतिषाचार्य प्रवीण चोपड़ा का कहना है, भारत की कुंडली में शनि राहु संयोग राष्ट्र को निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। दिल्ली के पंडित निपुण जोशी कहते हैं, बृहस्पति की कृपा शत्रु विनाश की दिशा में न्याय देती है। अगले 45 दिन भारत के लिए निर्णायक रहेंगे। अंक शास्त्री संजय जुमानी लिखते हैं, 2025 का योग 9 है, मंगल का अंक, जो आक्रामकता और निर्णायकता का प्रतीक है। इन सबके बीच आध्यात्मिक विश्लेषक कह रहे हैं, यह अग्नि कर्म का काल है, जब कर्म का फल तुरंत मिलता है। आध्यात्मिक शोधकर्ता श्री राम अत्री कहते हैं, भारत के ऊर्जा चक्र में अग्नि तत्व प्रज्वलित हो चुका है। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, धर्म का समय है। अब सवाल यही है, क्या भारत अब कूटनीति से आगे बढ़ चुका है? क्या यह सिर्फ प्रतिक्रिया होगी या एक नए दौर की शुरुआत? हर संकेत कह रहा है कि आने वाले हफ्तों में भारत की रणनीति तेज, सटीक और निर्णायक होगी। ग्रहों का संयोग, मीडिया की भाषा और थिंक टैंक्स के विश्लेषण तीनों एक ही आवाज में एक ही बात कह रहे हैं, अगला कदम अब अपरिहार्य है। तो क्या आने वाले हफ्तों में दक्षिण एशिया का नक्शा बदल जाएगा? क्या पाकिस्तान का डर अब वास्तविक साबित होगा या भारत संयम रखकर कूटनीति से ही अपने उद्देश्य साध लेगा? वैसे इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या जैश का यह सफेद पोश नेटवर्क सिर्फ एक शुरुआत है? जरूर बताइएगा।